आज हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और जिनके बिना कोई भी वेब सीरीज या कोई भी फिल्म ना हो आजकल हमको अधूरी लगने लगी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित सियाल हु इज विद अस राइट नाउ। थैंक यू। तो मैं आपसे ये जानना कि आप क्या करके मानेंगे ये? मैं काम कर करके ही मानूंगा अब। मुझे ना सिर्फ काम करना है और थोड़ा अच्छी पोजीशन पे आ गया हूँ फाइनली, जब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और यही चाहिए था लाइफ में, तो बस काम ही करना है। So the kind of roles that you're getting to play, you think that you're getting your due finally in the industry? No, I'm very greedy that way. I want better and better and better. हाँ, बट एक जरूर है कि अभी मैं थोड़ा सा कुछ I'm now looking for searching for some unique characters to play, क्योंकि अभी इंटेंस बहुत हो गया, तो आई थिंक मेरा थोड़ा रुझान जो है ना, वो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कुछ कॉमेडी करवाए, तो उसमें भी कुछ करूँ लाइफ में और दिखाऊं ऑडियंस को, क्योंकि वो भी कर सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकता हूँ। बाकी तो कोई देगा तब पता चलेगा। एक्चुअली मैंने कॉमेडी किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बट एक फुल फ्लेजेड कॉमेडी करने के बहुत मन। अच्छा, टॉकिंग अबाउट जामतारा 2 एंड महारानी 2 के बारे में अगर बात करूं, अब तो डायरेक्टर्स आपके पास आते ही ऐसे रोल्स लेकर होंगे ना जिसमें पॉलिटिशियन का किरदार निभाना होता होगा। पॉलिटिशियन का किरदार, विलेन, है ना, एंटागनिस्ट, पुलिस वाला, तो बहुत सारी चीजें मना करनी पड़ती है दिल पे हाथ रख के, क्योंकि फिर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपके हाथ में होती है कि आप किस तरफ अपनी जिंदगी का रुख करना चाहते हैं, तो वो मना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई इवॉल्वमेंट नहीं है, ना एज एन एक्टर, ना एज अ ह्यूमन बीइंग। तो कोशिश करता हूँ कि अपने आप को रिपीट ना करूँ, बट कभी कभी करना पड़ता है जब बैंक अकाउंट जो है नीचे जाने लगता है। तो लाइफ है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सेम चीजें करने से बचूं। बट मुझे लगा था कि आप मना करते नहीं है, मतलब आप इतने जगह दिख रहे हैं आजकल हर वेब सीरीज, हर फिल्म में, तो मुझे लगता है कि आप जो भी किरदार आता है और अच्छा किरदार आपको लगता है, चाहे वो रेपिटेटिव हो, लेकिन आप हाँ कर देते हैं उसके लिए। हाँ, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिजेश भान है जमतारा में, और महारानी में नवीन कुमार है दोनों पॉलिटिशियन, बट लोग अलग अलग है। तो अगर वो होता है तो फिर कोई इशू नहीं, और क्योंकि फिर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। So I in both these cases, Jamtara and Maharani, the idea was that of course both of them are politicians, but it is not about playing a politician, it is about playing the person who is a politician. Yes, absolutely. So then you can easily demarcate the two characters, and अपनी जगह पे exploration easy हो जाता है। मतलब टॉकिंग अबाउट जमतारा 2 मोर, मतलब इसमें मोनिका है आपके एकदम सामने, एंड देन जब यंगस्टर्स के साथ काम करना होता है तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, किस तरह से अपने रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, या वो किस तरह से आप लोग से सीखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है कि ये बड़ा ही गिव एंड टेक प्रोसेस होता है। इट इज नॉट अबाउट हाउ यंग यू आर, डेफिनेटली योर लाइफ एक्सपीरियंसेस काउंट। तो आई थिंक मेरी तरफ से यही शेयरिंग होता है कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ उनके साथ, थ्रू माय वर्क एंड ऑफ वर्क एज वेल, और and I take their exuberance and their energy, to keep me alive, और एक बड़ी अच्छी स्पेस है कि यंग और ओल्ड, ओल्ड टाइमर्स साथ में काम करें, तो बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी होती है। बिल्कुल सही। वैसे मैं यंग और ओल्ड की बात नहीं कर रही थी, मैं तो यंग और लेजेंड्स की बात कर रही थी ना। नहीं, मैं लेजेंड नहीं हूँ। मुझे आप प्लीज लेजेंड मत बनाइए, ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी लोगों की। मैं यही ठीक हूँ, अमित साली ठीक। तो अमित, जब जमतारा 1 में हमने आपको देखा, इट वाज अ वेरी फियर्स काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, और हमने देखा कि वो ग्रे टोन था, पूरा ग्रे शेड था कैरेक्टर में, पॉलिटिशियन का किरदार जो आपने किया। अभी जब हम आ जाते हैं
इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर है ना बाद में आया। या कार कैसे बदल रहा है, और साथ साथ आपने सीजन 1 से सीजन 2 में आते आते क्या कुछ लिया है उसके बाद से? मुझे तो मैंने भी पहले भी बोला इंटरव्यू में कि मुझे लग रहा है कि ब्रजेश भान का जो कैरेक्टर ग्राफ इस सीजन में है वो इट इज इवन मोर डार्कर एंड तो मुझे हमेशा मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ट्रीट ही उसको कैसे किया था कि ये आदमी सोशियोपैथ है, ये बहुत फुल्ली बोर्ड है जिंदगी से, तो इसको और कुछ नहीं सोचता, तो मतलब लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है और एग्जैक्टली वही कर रहा है अभी भी। बट एज अ होल अगर देखें सीजन को तो इट इज much more researched with the cons and everything. There are a couple of new entrants in the show who are very, very talented young actors, and it will be more exciting and thrilling this time. और जब एक साथ इतने सारे डार्क शेड्स आप अलग अलग फिल्म्स और सीरीज में प्ले करते हैं, तो फिर कहीं रियल लाइफ में वो डार्क एंगल तो नहीं निकल के आ जाता? मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, डेफिनेटली इफेक्ट करता है वो, बट जब काम नहीं होता ना तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और सोता रहता हूँ ताकि निकल जाए मेरे अंदर से, क्योंकि वो ये डेफिनेटली सच है कि वो आपके अंदर घर बना लेता है आपके कैरेक्टर में, क्योंकि निकला आपके अंदर से ही है, तो अभी जाएगा कहाँ? तो but you have to somehow let it go away from you. You have to let it go. But ये process, sorry मैं रोक रही हूँ आपको, but this process is very difficult and challenging to let it go, right? It is, and it's a very slow process, and the frequency with which I was working for the last 2 years, it definitely takes a toll on your health, and especially mental health and your spiritual health. तो अभी इस साल से मैं जरा थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि वो फीलिंग आने लग गई थी कि यार बर्नट आउट हो रहा हूँ और इस अपने ही काम से बोर होने लग जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर आपको खुद ही वो डिसीजन लेना पड़ता है कि डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ, जस्ट स्लो डाउन फॉर अ लिटिल टाइम। तो अभी तो वही चल रहा है। As actors, the process is very difficult. अगर मैं बात करूँ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने की या फिट रहने की, फिजिकली तो हम एक्सरसाइज करके लेट इट गो करते हैं या बॉडी के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन मेंटली आप किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स? I think what I do is that I don't overthink it. Abhi, if you are going through something, then go through it, because there's a purpose of it affecting me. Or when it completes its process, it completes its purpose, it will automatically go out of it. And even a better way is, just I mentioned comedy. If I'm really looking for that period of time where I do a couple of comedies. तो क्या है कि जो इंटेंसिटी जो खुली थी अंदर इस तरीके का काम करते हुए, वो ऑटोमेटिकली कहीं और चैनलाइज हो जाएगी। तो वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या तरीका ढूंढो इसको निकालने का अपने अंदर। मुझे तो लगता है कि एक्टर आधे पागल होते हैं। मैं तो मानता हूँ मैं आधा पागल। अच्छा, ऐसा भी? ऐसा क्यों है वैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर अभी तक मान लीजिए मैंने 20-25 अलग अलग कैरेक्टर्स किए, तो आई हैव ओपन दोज डोर्स, those facets of my character inside me, myself, so I've become acquainted to things that I was not earlier, about myself through those characters. अब वो एक बार दरवाजा खुलता है तो वो बंद नहीं होता है, तो आपको बंद करना पड़ता है, to spend time with your family, friends, थोड़ा हाँ वो करो, get out of it, give yourself time. तो इसीलिए पिछले 2 साल में मैं वो टाइम दे नहीं पाया अपने आप को, तो इस बार इस साल से दे रहा हूँ कि let one door shut which you open. तो but that takes at least, तो कम से कम 1-2 महीने का छुट्टी तो करो एक काम के बीच में। अच्छा, बट 1-2 महीने का छुट्टी कभी कभी लंबा भी तो लगने लगता होगा ना, वो जैसे नहीं लंबा लगता है, बट आई थिंक इट्स नेसेसरी, इट्स नेसेसरी। 1-2 महीने तो चलो बहुत, 2 महीने तो बहुत हो गया, कम से कम आप मतलब 15 दिन 2-3 हफ्ते तो ब्रेक देना चाहिए 2 काम के बीच में।
बट वो हो नहीं पाता है वो। बट मैं अभी कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए, 1 साल के लिए कम से कम इसी तरह इसी जगह से ऑपरेट करूँ। तो फिर वो 1-2 महीने ब्रेक के टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? मैं खाना खाता हूँ, हाँ। मोटा मोटा होता हूँ, सोता हूँ। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ मैं। और मुझे ऐसे ना लेट के अपना आराम से घर में बढ़िया खाना बन रहा हो, और म्यूजिक म्यूजिक सुनो, अच्छे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखो। हाँ। तो आई थिंक वो इट्स वेरी रिलैक्सिंग, इट्स रिलैक्सिंग फॉर योर स्पिरिट ऑल्सो। वेल, अमित को क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा? मुझे पसंद है, आप दिल्ली से हैं? चिली से। यस। हाँ, तो दिल्ली का बटर चिकन अनबीटेबल है वो। ओ, क्या बात है। हाँ, दिल्ली का बटर चिकन और कबाब, बिरयानी, और और सादा खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ। अरहर की दाल, हाँ। सब्जी वब्जी, ये वो। दही बड़ा अच्छा लगता है, लस्सी वस्सी बहुत अच्छी लगती है, छाछ बहुत अच्छा लगता है। वही नॉर्मल, वो जो आप आपके मुंह में पानी आ रहा है ऐसा लग रहा है। आई एम ऑल तो कंट्री व्हेन इट कम्स टू पर फूड। मैं एक्चुअली ना कुछ मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मेरा कोई इशू नहीं, लाइक कुछ भी खा लूंगा मैं। बताइए, मेरा फेवरेट एक्चुअली स्नैक्स में समोसे, उसको अवॉइड करता हूँ मैं, क्योंकि हाँ। वो गलत चीज है, वो ठीक नहीं है। दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर तो वो समोसा और चाय आपने खाया पिया आराम से होगा ना, वो तो वैसे। बहुत बहुत बार खाया। मैं एक्चुअली बंगाली मार्केट में काम भी करता था जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। तो मुझे नत्थू के सैंडविचेस, उसके कटलेट, हाँ, और बंगाली के छोले भटूरे, नत्थू के तो छोले माहौल भटूरे, में रहता है बिल्कुल एकदम ना। गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे। अच्छा, जमतारा में जो फिशिंग वाला प्रोसेस चलता आ रहा है सीजन 1 से, और सीजन 2 में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जैसे कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं, और इलेक्शंस में भी काफी ज्यादा टक्कर होने वाली है, तो पहले तो ये बताएं, इलेक्शंस जीतेगा कौन, आप या गुड़िया? ये कैसे बता सकता हूँ मैं आपको यार। वेल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपके साथ रियल लाइफ में कभी कोई स्कैम या फिर ऐसा लॉटरी वॉटरी का मेल आपको आया है? कभी फिशिंग का टाइप का कुछ नहीं हुआ नहीं, है? 2-3 बार आ चुके हैं, और मैंने उनको बोला भी कि कि जमतारा देखा है तुमने? तो हाँ। कहते, हाँ देखा है। तो मैंने कहा तो क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? मैंने एक्टिंग की है उसमें। तो कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर किया तुमने? मैं कहा, ब्रिजेश भान। कह रहा है तुम लोगों ने यार ये 2-3 गाली दी उससे पहले तुम लोगों की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा यार, तो मतलब आप इतनी महान चीजें करेंगे तो हम बनाएंगे ना उस पे फिल्म। हाँ। तो हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक बार तो मैंने अपनी मॉम को ही फ्रॉड उनके साथ होने वाला था, रोक लिया था मैं। आई रीच्ड हर हाउस इन टाइम, हाँ। एंड शी वाज ऑन द फोन विद समबडी, तो यूपीआई पिन विन सब ऑलमोस्ट दे ही दिया था उन्होंने। तो मैंने अच्छा। हाँ, फोन छीन के उनका काटा। मैंने कहा यार, आपका बेटा जमतारा कर रहा है, आपने देखा है, फिर आप खुद ही कर रहे हो। बट those guys have a way about these things. They're very good at it, very very good. मतलब रियल लाइफ एक्टर्स तो वही लोग हैं मुझे लगता हाँ हाँ, कमाल के एक्टर्स हैं। एंड आई थिंक त्रिशांत ने जो जमतारा लिखा है, बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स वगैरह जो उसने सब इनकलकेट करी उसके अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से। है। तो अभी आप मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सीजन 2, या क्या आप दर्शकों को अवेयर रहने के लिए भी कहना चाहोगे, जो लोग फिशिंग स्कैम्स में फंस जाते हैं इस तरह से? दर्शकों को जो फंस जाते हैं उनको, मतलब अब तो सीजन 1 दिखा दिया हमने। अब तो इतने सारे वार्निंग्स आती रहती हैं बैंकों से, इससे उससे। इसके बाद भी अगर आप बन रहे हो तो मतलब टैलेंट है उन लोगों का, इतना तो फिर उनको देना पड़ेगा। ये और उनका है ना, हाँ, ये उनका हक बनता है। बिल्कुल उनका हक बनता है फिर यार। मतलब इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हो और दिए जा रहे हो अपने डिटेल्स, सी इट्स अ, आई मीन आवर कंट्री इज एन इमर्जिंग नेशन। तो अभी अभी इतना डिजिटल हो गया सडनली, तो लोगों को थोड़ा एट पार आने में टाइम लगेगा। जब तक वो पार नहीं आएंगे तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी। ये खत्म हो जाएंगी, कुछ और स्टार्ट हो जाएंगी। तो जमतारा सीजन 2 जो है उसी के बारे में। फिशिंग खत्म हो गया तो अभी और किसी टाइप का फ्रॉड शुरू हो गया। तो ये चोर सिपाही थोड़ी ना खत्म होता कभी लाइफ सही बोला आपने। आपने शुरुआत में ये भी कहा कि आपको कॉमिक किरदार करने हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि कौन से ऐसे कॉमिक लाइक कैरेक्टर्स हैं, या फिर मैं कहूंगी ऐसे एक्टर्स कौन हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हो, जिनकी फिल्में आपको बहुत पसंद हो, जो आप बार बार देख सकते में। कॉमेडी में बोल रहे हो आप? हो? सी मुझे ऐसा लगता है कि
मैं ना एक्टर्स को ब्रैकेट्स में नहीं डाल सकता कि ये कॉमेडियन अच्छा है या वो सीरियस एक्टर अच्छा है या ये हीरो है और ये कैरेक्टर एक्टर है। एक्टर एक्टर होता है, यू नो। आई मीन जब मतलब डिनीरो भी जब कॉमेडी करते हैं तो क्या कॉमेडी करते हैं। तो और जो पेशी, यू नो, जो पेशी मेरा मेरा और फेवरेट एक्टर है। उस जोन में जो अच्छा काम करते हैं। और बच्चन साहब कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, परेश भाई कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, यू नो। मनोज वाजपेयी कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, इरफान भाई कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं। Absolutely. तो आई थिंक वो सब एक्टर्स का होता है वो, टू यू नो अनवाइंड फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ रोल्स, कि एक थोड़ा ना हट के थोड़ा एक ऑल आउट एंड आउट कॉमेडी करना, यू नो, सो दैट थोड़ा रिलीफ मेजर की तरह से करना। तो आप ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी देखते हैं कभी, पसंद है आपको? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन स्टैंड अप तो मैं बहुत देख ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है मुझे। और स्टैंड अप मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूँ, बट एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है डेव शपेल। डेव शपेल बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी में ना भी ना उसके डेप्थ है बहुत। तो मुझे मुझे फ्लूजी चीजें नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है कि अगर आप अगर आप कुछ कह रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, अ, अ, तो अगर आप ए मॉरल तरीके से, यू नो, एक लाइफ को दिखा सकते हो, चाहे अपना स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट हो या कोई फिल्म हो या कोई टीवी शो, तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगती है, यू नो, कि आप लाइफ को एज इट इज दिखा रहे हो। अभी ऑडियंस ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको कैसे लेते हैं, यू नो। मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी नहीं ठूस रहे हो किसी के अंदर, या अपनी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हो, यू नो। क्योंकि हम entertainers are not politicians. They are they are they are showcasers of life. So people should be true to that. तो मुझे इस तरीके के काम बड़े अच्छे लगते हैं कि कुछ लार्जर कॉज आपको अपने लिए मिल गया कुछ एक्ट से। सही बोला आपने। तो वी विश कि आपको जल्द से जल्द वो रोल जरूर मिले जो आप करना चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। इसीलिए मैं आपसे इस बारे में इतना बात करना चाह रही थी। वैसे चाहती तो और भी थी कि आपको ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी पसंद है, एनेक्डोटल, मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकल होता था, नहीं? हाँ, लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आता था समझ में। Thank you so much, Amit, for giving your time to us. Thank you. It's always a pleasure speaking with you. Thank you.